आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। एक कहानी के अनुसार आपको एकदम पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किसने किया और कैसे किया। तो सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था, मतलब नाभिक का खोज किया था। तो कैसे किया था ये जानिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने परमाणु से खोज किया था। परमाणु पहले विभाजित नहीं होता था, लेकिन परमाणु को विभाजित करने का सर्वश्रेष्ठ अधिकार रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा प्रकीर्णन द्वारा उसमें गामा कर डालकर गामा किरण के सहारे सोने की एक पतली चादर ली। सोने की एक पतली चादर और उस पर क्या किया उसने कि गामा किरण को इसके चारों तरफ प्रवाहित किया। तो रदरफोर्ड को ये प्राप्त हुआ कि अधिक मतलब गामा किरण का 90% भाग जो है वो परमाणु को पार कर जाता है। 90% भाग परमाणु को पार कर जाता है। अब उसने क्या किया कि बीच में गामा किरण को डाला। तो जब उन्होंने बीच में गामा किरण को डाला तो किरणें मुड़ने लगी। तो इस आधार पर उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन का बाहरी कुछ भाग इलेक्ट्रॉन का 90% भाग खोखला होता है। इलेक्ट्रॉन का 90% भाग खोखला होता है, लेकिन बीच का जो केंद्र बिंदु है, वो ठोस होता है, कठोर होता है। अगर ठोस होगा तभी ना कोई किरण दूसरे तरफ मुड़ेगी। तो गामा किरण ने चारों तरफ तो पार कर लिया, मतलब कुछ भाग खोखला था, और बीच में से जब किरणें मुड़ने लगी तो उन्होंने पता लगाया कि वहाँ पे कोई वस्तु है जो उसको ढकेल रही है। तो यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव का चिन्ह बनाया। पॉजिटिव क्यों बनाया? क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता, माइनस चिन्ह रहता, तो वो किरणों को अपनी ओर खींचता। लेकिन उसने क्या किया कि किरणों को अपने से बाहर निकाला। तो इस आधार पर उन्होंने पता लगाया कि परमाणु का कुछ भाग खोखला होता है तथा बीच का भाग ठोस होता है। फिर क्या किया रदरफोर्ड ने कि एक किरण को उसके एकदम बीचों बीच डाल दिया, नाभिक के बीचों बीच डाल दिया। उसको नाभिक के बारे में पता नहीं था, लेकिन क्या किया उसने किरण को परमाणु के बीचों बीच डाल दिया। तो जब उसने बीच में किरण डाला तो फिर किरणें अभिसारित होकर फिर किरणें परावर्तित होकर उसके पास चली आई। तब उसको पता चला कि ये नाभिक है जो ठोस के रूप में परमाणु के बीच में रहता है। इसके बाद आए गोल्डस्टीन जो थे, तो रदरफोर्ड से पूछे कि आपने क्या पता लगाया। तो रदरफोर्ड ने कहा कि हमने बीच में जब किरणें अभिसारित की तो हमें नाभिक मिला। तो गोल्डस्टीन कहा कि रुको हम भी खोजते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नखोर के खोजने लगा, मतलब इसको काट के खोजने लगा। तो उसको एक अंश मिला। उसने रदरफोर्ड से पूछा क्या ये परमाणु ये नाभिक है? तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं, ये नाभिक तो नहीं है। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि हमको ये परमाणु के चारों तरफ से मिला है, मतलब इसके अंदर से ही हमें मिला है। तो इसने कहा गोल्डस्टीन ने एक परमाणु का खोज किया, मतलब ये भी वैज्ञानिक बन गया। लेकिन गोल्डस्टीन ने खोजा था प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने खोजा था प्रोटॉन, लेकिन नाम दिया इसको रदरफोर्ड ने। तो गोल्डस्टीन भी उतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट नहीं थे, क्योंकि खोजा था इन्होंने लेकिन नाम दिया रदरफोर्ड ने। इसके बाद आए चैडविक, जो गोल्डस्टीन के ही दोस्त थे। चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने पूछा कि अरे भाई आप लोगों ने क्या खोजा है? तो गोल्डस्टीन ने बताया कि हमने प्रोटॉन खोजा है। तो चैडविक भी क्या किया कि इसके आगे पीछे इसके बीच में जाके खोजने लगा, बीच में जाके नखोरने लगा। तो नखोरने पर इसको एक पदार्थ प्राप्त हुआ। तो इस गोल्डस्टीन से पूछा क्या ये नाभिक है, क्या ये परमाणु है? तो गोल्डस्टीन ने कहा नहीं, ये तो परमाणु नहीं है। गोल्डस्टीन ने कहा कि ये परमाणु नहीं है। तो फिर इसने
फिर इसने रदरफोर्ड से पूछा कि रदरफोर्ड ये कौन सा चीज़ है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि हमको भी नहीं पता है कि कौन सा पदार्थ है। तो चैडविक ने कहा कि हम भी वैज्ञानिक बन गए, मतलब हमने न्यूट्रॉन का खोज कर दिया, न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। इसके बाद आए जे थॉमसन। चैडविक जो था खुशी के मारे इतना पागल हो गया कि उसने ये नहीं सोचा कि और हम लोग खोज करें। जितने भी वैज्ञानिक आए इन्होंने अपना एक एक खोज किया और वैज्ञानिक बनने के खुशी में एक एक खोज छोड़ कर छोड़ दिया उसको। फिर चैडविक के बाद आया जे थॉमसन। तो इन लोगों से भी मूर्ख था। ये लोग भीतरी खोज रहे तो ये जाके बाहरी खोजने लगा, परमाणु के बाहरी सतह पर खोजने लगा। तो जब परमाणु के बाहरी सतह पर खोजने लगा तो इसको एक छोटा सा कण प्राप्त हुआ। तो एक कण लेकर उसने चैडविक से पूछा क्या ये न्यूट्रॉन है। तो इसने कहा नहीं, ये न्यूट्रॉन नहीं है। फिर इसने क्या किया, गोल्डस्टीन से पूछा कि क्या ये परमाणु है। तो गोल्डस्टीन ने कहा ये परमाणु नहीं है। तो जे थॉमसन बोला हम भी वैज्ञानिक बन गए, हमने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। तो सब इन तीनों वैज्ञानिक को जन्म देने वाले रदरफोर्ड ही थे। जब रदरफोर्ड अपने प्रयोग से पता लगा लिए कि नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के अंदर। तो जब इतना पता लगा लिया रदरफोर्ड ने तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को वो भी विकसित कर सकते थे, लेकिन उनका भी साइंस उतना नहीं चला। इसके चलते ये तीन वैज्ञानिक और तैयार हो गए जिन्होंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किया। अब आपको बता दें कि प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है तथा इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, मतलब माइनस का आवेश होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।